बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नून लीग में इस वक्त बगावत लड़ाई उरूज पर पहुंच चुकी है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना गुस्सा मामला ये है कि आप जरा नून लीग के सोशल मीडिया जो पेजेस हैं उनमें जरा आप कवर देखिए। कवर बदल दिया गया है मरियम नवाज का। फैसला आने से कुछ दिन पहले इनको, चूंकि इन्होंने समात देखी, इनको अंदाजा हो गया था कि अब नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा अब नून लीग असल में मरियम लीग बन चुकी है। आप सोचिए जरा, शहबाज शरीफ या तरक्की या उनके सबके कवर हटा दिए। पहले जरा देखिए कवर कौन सा होता था। ये जो आपकी स्क्रीन पर कवर चल रहा है, इनका ये ऑफिशियल कवर होता था वोट शेयर का, जिसमें हमजा था, मरियम थी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, ये चार लोग थे, ऊपर शेर का निशान। अब उन्होंने इसको असल में हटा दिया है। उसको हटाकर उन्होंने फिर तरक्की का लगा दिया, फिर चूंकि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था उसका। अब मरियम ने उसको टेक ओवर किया है और नून लीग के सोशल मीडिया में, यानी ब्रिंग इट ऑन, मरियम को लेकर आना है और मरियम यह बदलेगी। अब नून लीग जो असल में नवाज लीग थी, याद रखिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मतलब है नवाज शरीफ, नून से। तो इस सूरत हाल में अब नवाज शरीफ की बेटी ने इसको टेक ओवर किया है और कहा है कि अब शहबाज शरीफ पीछे हो। असल में इसका मामला क्या, बैकग्राउंड ये है कि मरियम नवाज अब गालियां देती फिर रही है अपने चचा को, और वो अपने बाप से कह रही है कि असल में ये वो बंदा फसाद की जड़ है, इसने सारी नून लीग का बेड़ा गर्क किया। 2-4 दिन पहले तो उसने क्लियरली कह दिया था कि ये हुकूमत जो है वो असल में हमारी नहीं है, हुकूमत वो होगी जिसमें नवाज शरीफ होगा, यानी ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है। असल में अब वो जो कैश करवाने जा रही है चीज वो ये है, हमें वोट को इज्जत दो वाला नारा लेकर जाना है। अब असल में खाली प्लेट है, खाली प्याला है। वो कौम को क्या बताएगी, उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। वो कौम को क्या दिखाएगी, उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त टोटली ब्लैंक हो चुकी है मरियम। और सूरत हाल ये है कि अब नून लीग के अंदर बगावत उरूज पर है और अपने बाप को कहती फिर रही है कि आपको अब अपने भाई को फारिग करना पड़ेगा पार्टी से। पार्टी से फारिग करने से मुराद ये है कि उसके तमाम इख्तियारात कम करके नीचे लेकर आए, यानी मैं लीड करूंगी, टिकट से लेकर एंड तक तमाम मामला मेरे हाथ में होंगे और मामला आगे लेकर जब मैं जाऊंगी तो शहबाज शरीफ उसको फॉलो करेगा, ना कि लीड। देखिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो मामला था, वो दोनों भाई कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ छोटे ही थे, नवाज शरीफ बड़ा था, पीएम की कुर्सी वो थी। तो प्लान ये हुआ था कि पीएम की कुर्सी तक हमेशा नवाज शरीफ का खानदान रहेगा और सीएम की कुर्सी तक हमेशा शहबाज शरीफ का। हमजा बन गया, यानी अपोजिशन लीडर पहले बना, फिर वो सीएम बन गया। अब असल में प्लान तो ये था, लेकिन मरियम नवाज की जगह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब वो जो प्राइम मिनिस्टर बन गया है, तो देखिए सूरत हाल ये पैदा हुई है, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नून लीग के खानदान से निकल गया सब कुछ। अब असल में सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि नवाज शरीफ की तस्वीर यहाँ इसलिए नहीं लगाई कि वोटर भी अब उनका पूछ रहा है कि नवाज शरीफ कर क्या रहा है, आ रहा है, तो मरियम की रखी है कि अब उसने टेक ओवर करना है। आप देखेंगे कि नवाज शरीफ इस वक्त शेडो में काम करेगा, मरियम फ्रंट पर होगी, वही कैंपेन चलाएगी, तकरीर वो करेगी, वही टिकटें देंगी और वही सारा कुछ करेगी। इस सूरत हाल में उसने अपने चचा को क्लियरली पीछे कर दिया है। नवाज शरीफ को क्लियरली मरियम ने बात कही है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, यानी रिक्वायरमेंट क्या है, शहबाज शरीफ ने जो डील हमसे की थी, उस वक्त सारी सूरत हाल के इमरान खान को फारिग किया जाएगा, नाहल किया जाएगा, जेल में जाएगा, पार्टी टूटेगी, सारा कुछ होगा, हमारी नाहली खत्म होगी, हम आएंगे इक्तदार में, सारा कुछ होगा। अगर ये नहीं करके आपका भाई देता तो एक तो पार्टी से बिल्कुल ये फारिग होगा, इसको हम पीछे रखेंगे। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि फिर हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां लेकर चलेंगे और इसमें हम पैगाम देंगे कि ठीक है, फिर हम एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम ये देंगे कि चलो इमरान खान तो पहले एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, हम भी खड़े हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए बचना मुश्किल है। ये असल में अब वो वेट कर रहे हैं। देखिए नवाज शरीफ ने जो बात की, उसने कहा जी वादा तो पूरा करना पड़ेगा। वो किस वादे की बात कर रहा है कि भाई वादा तो पूरा, वो वादे की बात ये कर रहा है जिसको यकीन दहानी कराई थी कि तुम्हारी नाहली खत्म होगी, इमरान खान नाहल होगा, वो जेल में जाएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की अदालतों से आप सारे फैसले करवाते फिरेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए इमरान खान ने अगर ये सारा इस वक्त मामला रखा है तो बाकी सारे भी खड़े हो रहे हैं कि यार ये क्या तमाशा है, ये कब तक बंद कमरों में फैसले होते रहेंगे। आज अदलिया ने जो फैसला, देखिए 2 चीजें आप जेहन में रखिएगा। अगर नून लीग को कोई और ताकतें जितवा सकती होती तो वो ज़िमनी इंतखाबात जितवा सकते। ये लोगों के दिमाग में चीजें बैठी हुई हैं कि जी सब कुछ जो होगा वो इसी की। आप एक बात बताइए,
कहा जाता है जी सारी दुनिया में सारे पैसे अमेरिका की मर्जी से होते। अमेरिका ने तो जाना नहीं था अफगानिस्तान से, जूतियां खाकर गया नहीं। अमेरिका तो कह रहे थे, उनकी स्टैब्लिशमेंट खड़ी हो गई थी, नहीं जाना इन्होंने अफगानिस्तान से, निकल गए ना। ये आप बात भूल जाएं कि जी वो स्टैब्लिशमेंट जो चाहती है अमेरिका की तो वो होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर कुछ वो नहीं होता, वो वक्त गुजर रहा है। देखिए दुनिया भर में स्टैब्लिशमेंट कमजोर होती जा रही है, दुनिया भर के अंदर ऐसा हो रहा है। तो वहां पर अब ऐसी सूरत हाल नहीं, इंटरनेट का दौर है। यहाँ पर मरियम कहती है जी हमें वादे पूरे ना किए तो हम वोट को इज्जत दो वाला बयानिया लेकर चलेंगे। हमारे चचा ने, यानी वो क्लियरली अपने बाप को कह रही है कि तुम्हारे भाई ने हमें धोखा दिया है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि उस वक्त एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर, नवाज शरीफ समेत सबका ये ख्याल था कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें गन नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाजवा असल में ये चाह रहा था कि एक्सटेंशन मिले। देखिए बाजवा ने शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन नवाज शरीफ को तो उसने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतारा, ये नून लीग वाले कहते हैं। वो तो कहते हैं बाजवा ने उतारा। तो नवाज शरीफ को दिल में कह रहे हैं कि इंतकाम लेना है, उसने इंतकाम, देखिए याद रखिएगा नवाज शरीफ इंतकाम भूलता नहीं है। वो कभी भी नहीं भूलेगा कि जो इमरान खान ने उसके साथ किया, कैंपेन की या उसको चित कर दिया। नवाज शरीफ उस लेवल का नहीं है। शहबाज शरीफ में चीज है कि चलो ठीक है जो हो गया मामला तय करो, मुकम्मल कर। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ उसकी बड़ी जबरदस्ती वो देख ले। और उसने अपने भाई को, यानी आप सोचिए जरा, शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान आया तो प्लान ये था कि शहबाज शरीफ लोग लेकर जाएगा, बहुत बड़ी तादाद के अंदर एयरपोर्ट जाएगा और वहां से नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं होने देगा। उसने अपने भाई को कमिटमेंट दी, लेकिन बाजवा से उसकी डील थी कि भाई ठीक है मैं नहीं करूंगा, मैं अलग हूं। तो इस सूरत हाल में जब पनामा का केस आया तो सारे मीडिया चैनल्स वालों को, साफियों को कॉल करके, नवाज शरीफ का जब मामला आया तो शहबाज शरीफ उसको कॉल करके कहता आपको पता है कि हम सुरखरू हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खानदान सुरखरू हो गया, करप्ट मेरे भाई का खानदान निकला है, उसके बेटे मरियम ये वो, मेरा खानदान सुरखरू है। तो लड़ाई की तो ये सूरत हाल थी। बाजवा से उसने डील करके रखी हुई थी। बाजवा ने उसको कहा था कि तुमने आरटीएस सिस्टम जो बैठा है, इमरान खान की सीटें हमने कम की हैं, तो आप लोगों ने इस पर शोर मचाना है कि आरटीएस से हमारी सीटें कम हुई। असल तो नुकसान इमरान खान का था। आरटीएस बैठा, उसकी लूली लंगड़ी काफ लीग बाप एमकेएम इनकी हुकूमत दी और बाद में हटा ली। तो असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है। मरियम अब ये बाप को कह रही है कि इससे को अपना वादा पूरा करवाए। अगर वो वादा पूरा नहीं करवा सकता तो ठीक है, फिर हम कैंपेन चलाएंगे, वोट को इज्जत दो और कहेंगे ये लाडला आज भी लाडला है, अदालतों का भी लाडला है और इदारों का भी लाडला है, और असल में इसी को अंदर से सपोर्ट है। और अवाम को कहेंगे कि असल में सब ने मिलकर हमें पागल बनाया, यूज किया, और ये परफॉर्मेंस जो आपके सामने आई है ये असल में शहबाज शरीफ की और शहबाज शरीफ मिले हुए थे, यानी वो इनडायरेक्टली ये बात कहेंगे। तो ये असल में इसे वो नैरेटिव बना रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, अब आप पागल नहीं बना सकते, यानी आप सारा टाइम ये काम नहीं कर सकते। अब आप सोचिए जरा, अगर कोई और ताकत, इमरान खान कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर इलेक्शन लड़ूंगा, अगर कोई और ताकत इतनी मजबूत होती तो ज़िमनी इंतखाबात या फैसले, अब देखिए अदालतें भी फैसले करी, वो लोग सारे तंग आ गए हैं यार, ये इस तरह बंद कमरों में फैसले, उसको उठा लो, उसको नंगा कर लो, उसको नाहल कर लो, उसको अंदर कर लो, ये मुल्क का आपका सत्यानाश हो गया। और अब इस दफा में आप डूब रहे हैं बुरी तरह। तो इसीलिए अब वो मामला पहले जैसे नहीं रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।